एक तकरीब सखर में वफाकी वजीर असद उमर साहब ने भी की थी। अपोजिशन ने उस पर तनकीद की कि कोरोना सिर्फ हमारे लिए है। साथ ही जमात इस्लामी के जो जलसे हुए उस पर उस तरीके से क्रैकडाउन नहीं हुआ, FIRs उस तरीके से नहीं हो रही हैं, उस पर अपोजिशन ने एतराज़ उठाया कि हुकूमत कोरोना के खिलाफ है या PDM के जलसों के खिलाफ है। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने तो जो तकरीब असद उमर साहब की थी उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसकी मजम्मत तक की और कहा कि दोहरा मयार नहीं चल सकता। ये सिर्फ PDM के जलसों से कोरोना फैल रहा है, ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। जो कानून हम PDM के जलसे पे अप्लाई करें वो कानून हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना जरूरी है, बल्कि हम पे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर हम ऑपोजिशन या किसी और को देंगे। हम गवर्नमेंट इंचार्ज है और हमारी जो की हुई बात है उसको इंडोर्स हमने अपने एक्शन से करना है। अब आप 30 का करें, 300 करें, सामने वाला 3000 का करे, 200 का करे, ये कोई बहस नहीं है। सो जहां असद उमर साहब ने NCOC में बहुत अच्छा काम किया, वहां मैं समझता हूं कि ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको करना चाहिए। और मैं एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट मैं कंडेम करता हूँ इस एक्शन को गवर्नमेंट के। मजम्मत की गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगाया तो सिर्फ अपोजिशन ही नहीं हुकूमत पर तनकीद कर रही है, हुकूमत के अंदर से हुकूमत पर तनकीद नजर आ रही है। इसी प्रोग्राम में फिर असद उमर साहब आए, उन्होंने वजाहत दी कि NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीब की। श्योर आप सखर के बारे में जो कन्वेंशन हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे किसी ने मुझे बताया कि आपको इस पर सवाल पूछ रहे थे। सर जनाब, जो NCOC की इशूड गाइडलाइंस हैं, किसी भी पब्लिक गैदरिंग के लिए आउटडोर इवेंट होना चाहिए, 300 से कम उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वो तीनों से कंप्लायंट वो जलसा था जिसको जलसा कह रहे हैं। 250 लोग जलसा होता है कन्वेंशन है। और हेवन से सुन लो मेरी काशिम, मेरी बात तो सुनो ना, आपने अपना पॉइंट बता दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हम हिदायत सारे पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्या मैं उससे कोई मुख्तलिफ काम कर रहा था? 250 लोगों में और 40,000 लोगों में कोई अंधा आदमी भी कह सकता है कि द टू आर नॉट द सेम थिंग, लेकिन ये खामखा में PDM वाले बहाने के तौर पे इस्तेमाल करें। इसी तरह इतवार को एक और जलसा दीर में हुआ, जमात इस्लामी का था, जिसमें बड़ी तादाद लोग शरीक हुए। इस हवाले से जब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जलसा मेरे इल्म में नहीं था। इस हवाले से अब नून लीग कह रही है, अपोजिशन कह रही है कि उनके जलसों में इस तरीके से FIRs क्यों नहीं हुई, उनके कारकुनों पर इस तरीके से क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ। फिर यह सवाल उठ रहा है कि 3 दिन से अगर हुकूमत क्रैकडाउन कर रही थी तो आज अचानक क्यों इजाज़त दे दी। खुद फवाद चौधरी साहब हुकूमत की हिकमत अमली पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है क्या हिकमत अमली थी। अगर ये हिकमत अमली थी तो फिर हिकमत अमली का ना होना क्या होता है। 12 मुल्तान की इंतजामिया का एक पूरा बैकग्राउंड रहा, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट बिल्कुल आपकी बात सही है कि इम्पैक्ट उस जलसे से बढ़ के आया, चाहे लोग थे या नहीं थे। 3 दिन मतलब जलसा होता खत्म हो जाता, 3 दिन से खबरें चल चल के टेलीविजन पे तो जलसा ही हुआ ना। आप देख लें जिस तरह से उसको खबर बना दिया गया। सही बात है।